बीच अस्पतालों की लापरवाही देखिए महाराष्ट्र में किस तरह सामने आई है। जलगांव मुंबई में मरीज का शव लापता। जलगांव में देखिए 8 दिन तक बाथरूम में शव पड़ा रहा। 60 घंटे बाद मरीज का शव मिला है। महाराष्ट्र सरकार की अस्पताल की बड़ी लापरवाही। 8 दिन बाद अस्पताल में पड़ा मिला शव। अस्पताल के बाथरूम में ये शव मिला है। तो देखिए 2 तस्वीरों को अभी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 दिनों तक शव ये लापता रहा, जो कि बहुत गंभीर है। जलगांव का ये पूरा मामला है। अब मुंबई में देखिए एक रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते हैं, आप नजर डालें। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह अस्पताल महाराष्ट्र के जलगांव का एक सरकारी अस्पताल है और इसी अस्पताल से एक ऐसी खबर आई है जिससे महाराष्ट्र की सोनिया सेना की सरकार को शर्मसार कर दिया है। दरअसल 1 जून को इस अस्पताल में कोरोना संक्रमित 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को भर्ती करवाया गया था और अगले दिन ही खबर आई थी कि अस्पताल से बुजुर्ग महिला गायब है। सोचिए, 80 साल की एक बुजुर्ग महिला जो कि कोरोना संक्रमित है अस्पताल से गायब हो जाती है और अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से लापता होने की जानकारी पुलिस को दी जाती है और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाकर सब निश्चिंत हो जाते हैं। अब 8 दिनों बाद पता चला कि वो बुजुर्ग महिला अस्पताल से कहीं भागी नहीं थी, बल्कि इसी अस्पताल के शौचालय में उसकी मौत हो गई थी। पिछले 8 दिनों से बुजुर्ग महिला की लाश शौचालय में पड़ी रही और अस्पताल प्रशासन आंख पर पट्टी बांधकर घूमता रहा। एक बाथरूम में महिला का मृतदेह मिला है कि यही महिला वो है और जो मिसिंग थी। ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कोई एक महिला वहाँ से मिसिंग है और जो बाथरूम में जो दिन में 2 बार 3 बार साफ करने चाहिए वहाँ पे क्यों नहीं गया कोई आदमी, कैसे पता नहीं चला। इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद अस्पताल प्रशासन अब भी दोषियों को सजा दिलाने का सिर्फ आश्वासन दे रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी बीजेपी भी अब उद्धव सरकार से बुजुर्ग महिला की मौत पर सवाल पूछ रही है। अस्पताल कहते हैं वो भाग गई और आज पुलिस कहते हैं कि उसकी लाश शौचालय से मिली है। क्या मजाक चला के रखा है ठाकरे सरकार ने, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो हो गई जलगांव की बात। अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी लापरवाही की एक और दास्तान सुन लीजिए। 62 साल की कोरोना मरीज ज्ञानती देवी के इस परिवार से मिलिए। 2 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित कोविड हेल्थ केयर सेंटर में ज्ञानती देवी को भर्ती करवाया गया था। 3 जून को मुंबई में आए निसर्ग तूफान के कारण कई मरीजों को कोविड हेल्थ केयर सेंटर से हटाकर मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, लेकिन किसी ने इसकी जानकारी मरीज के परिवार को नहीं दी। मुंबई की ऐसी ही किसी अस्पताल में ज्ञानती देवी की मौत हो गई और शव को शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। ऐन मौके पर परिवार को जानकारी मिली और परिवार शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल हो पाया। परिवार का कहना है कि अगर 10 मिनट की भी देरी हुई होती तो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन नहीं कर पाते। महाराष्ट्र में अस्पतालों से कई दिनों से इसी तरह की कई लापरवाहियों की खबर आ रही है। जहां सोनिया की सेना सरकार राजनीति में व्यस्त है, वहीं महाराष्ट्र की जनता कोरोना से त्रस्त हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।